मुझे तो सामान्य लोगों से लेके कुछ को तो मैं प्रेम करता हूं, इसलिए मैं बोल दिया कुछ के नाम। कुछ लोग तो बड़े सेंसिटिव, इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूं। फालतू में करवाते हैं, और 1 से 3 साल के बाद में वही पहुंच जाते हैं। वही घोड़े, वही मैदान, वही काम, वही मोटापा, वही बीपी, वही शुगर, सब कुछ। क्या मतलब? ये भी स्टेट बैंक में है। इधर आ, इसको ऊपर बुलाता हूं बस। स्टेट बैंक तो भारत का बहुत बड़ा बैंक है और वो भी बीकेसी ब्रांच में है, मोटा अकाउंट देखता है। बोले तुमको क्या है, स्टेट बैंक देगा पैसा? अरे स्टेट बैंक तो पैसा देगा, इसकी स्टेट तो खराब हो जाएगी। है? लोग ऐसे ही बहकाते, बोले तुमको क्या है, बैंक पैसा देगा, करवा लो। अरे बैंक तो पैसा देगा, कराने के बाद होगा क्या, उसको तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। अब इसको लग रहा है अब मेरे से कम हो रहा है, तो आप देखो, आप खाली 5 अभ्यास करो मोटापे के लिए। बैठो ऐसे, और उपवास करवाएंगे आपको। लौकी कल्प करना है 2 महीने तक, लौकी के अलावा कुछ नहीं खाना, और आपका वजन मेरा जितना ही हो जाएगा, 67, 2 महीने में। क्या नाम है? सुनील कुमार गुप्ता। हैं? सुनील कुमार गुप्ता। कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ सर। अच्छा। पतंजलि का अकाउंट मेरे पास ही है सर, विकी से। अच्छा पतंजलि का अकाउंट भी इसी के पास है। तो ये सोच के मैंने बोला नहीं कराऊंगा, मैं आऊंगा। तो ठीक किया। हा? अब आप पतंजलि का अकाउंट आपके पास है और आपका अकाउंट मेरे पास है। चलो करो, ये ऐसे 100 बार करना है। इतना ही होगा आपको, फिर धीरे धीरे पैर भी पकड़ में आ जाएगा। बस इतना ही बहुत है, 100 बार ऐसे ही करना। ठीक है बहन जी, सब बहुत है। 106 आया मेरा डायबिटीज, पहले ही 106 है तो ठीक। अब तो गोली ना, गोली जरूरत नहीं है। लेकिन सर बम्बई जाके क्या करना? बम्बई जाके यही करना, गोली नहीं खानी। मधुनाशिनी, मधुग्रिट और मेदोहर भी ले लेना, और सुबह सुबह उठ के गोधन अर्घ पीना। अभी 1 सप्ताह के लिए आए हो कि 2 के लिए? अभी तो 8 दिन के लिए। 8 दिन के लिए ठीक है। 8 दिन में तो आपका 7-8 किलो वजन कम कर देंगे। 7-8, 4 कम हो चुका है। कितने दिन में? 4 दिन में 4 कम कर लिया है। तो ये तो बस समझो आपका आशीर्वाद। अब ये ऐसे ही 100-200 बार लगातार ये करना। एक दूसरा है चक्की घुमाओ, ऐसे ऐसे ही घुमा लो जितनी, बस आगे आगे घुमा लो। नहीं, हाँ, इतना ही हो पा रहा है तो इतना ही करो। पेट बीच में और अब लेट जाओ। अब लेट करके, हाँ, उधर पैर करो। हाँ, ऐसे इधर कर लो। हाँ, लेट जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, करो। एक पैर उठाना और फिर गोल घुमाना। अब ये लगा, एक पैर से उठाओ फिर दूसरे से उठाओ, तो आराम मिलेगा ना। ऐसे आराम से, ऐसे, और है ना, आराम से। फिर इसके बाद पादवृत्तासन करना है। हाँ, और फिर द्विचक्रिकासन करना है। और अब आधे घंटे तक यही करते रहो चुपचाप, यही इसलिए बुलाया मैंने, ये नीचे कर नहीं रहा था। नहीं, एक पहले, एक फिर दूसरा, आराम से, ऐसे, मतलब मजे से करो। ऐसे करो जैसे डांस कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। स्लीप एपनिया में उज्जाई करना है 11-11 बार। तो नींद में मर जाएगा। नींद में नहीं मरेगा। अब डॉक्टर ने बोला नींद में मर जाएगा। अब इसकी पत्नी भी रोए कि मेरा पति रात को सोता कहीं ऐसा भजन ना गाना पड़े, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, तुझे दुनिया जगाएगी किसी दिन। अब ये बेचारा कि घबरा गया, मैं स्लीप अपने हो गया, रात को सोते सोते मर न जाऊं, उसमें सांस रुकता है। अब इसको बैठा करके 11-11 बार, अभी तो पहले ये कर ले फिर उज्जाई भी कराऊंगा। 11-11 बार उज्जाई करो। पहले ही दिन से थायराइड की दवाई बंद, पहले ही दिन से स्लीप एपनिया बंद, स्नोरिंग बंद, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया।
अभी मशीन छूट जाएगी तुम्हारी। 11-11 बार ये करो और यहां से मशीन छुड़ा के भेज देंगे। 2 दिन में मशीन बंद। आपको तो 21-21 बार करना है बहन जी, आप बैठ के करवाना 21-21 बार, कभी भी कर लो, कोई खाने पीने का कोई नियम नहीं उज्जाई का। थोड़ी देर होल्ड करना, 20 सेकंड बहुत है, फिर वहीं से छोड़ दिया। तो आज मैं लाइव एक्सपीरियंसेस के साथ योग करवा रहा हूं आपसे। अभी मांग रहा, बोले विश्राम कर लो, अभी नहीं हो रहा। एक में थके ना, अब साइकिलिंग कर लो, साइकिलिंग एक्सरसाइज। बस एक में थक जाओ तो दूसरा कर लो, रुको मत। एक करते करते थक गए, दूसरा कर लिया, दूसरा भी करते करते थक गए तो बीच में 10-20 सेकंड आराम कर लिया। ऐसे ही करते रहना अग्रवाल साहब, इसलिए मैंने आपको ऊपर बुलाया। ये बैठे बैठे मुझे ही देख रहे थे, ऐसे बीच बीच में हाथ जोड़ रहे थे। मैंने कहा इसको ऊपर बुलाना पड़ेगा। क्या कहना है तुझे, तो जवान आदमी, तेरे को क्या है? ये तेरी पत्नी भी ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ, मिलेंगे, दोपहर को मिलेंगे। जो बहुत ही क्रिटिकल रोगी होते हैं उनको दोपहर को मिलते हैं, मिल लेंगे, है ना। देखो, अपना अपना अभ्यास बंद मत करो। जो थायराइड है, स्नोरिंग है, स्लीप एपनिया है, जिनको ये कफ, गले में खराश बहुत रहती है, ये 11 से 21 बार कर लो ना। अंदर भरते हुए आवाज आएगी। अब जिनको अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है ना, वो अपना संकल्प पूर्वक अपने रोग की निवृत्ति के संकल्प के साथ, ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ ऐसे अपना कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। जिनको आसन बताए हुए आसन करें। अभी पादवृत्तासन भी किया, गोल घुमाने वाला। हाँ? पैर दुख रहे हैं तो दुख नहीं तो है, पैर दुखने लग गए। देखो इतनी देर में हम 100 बार करते हैं तो नहीं दुखते, इनके 10 बार में ही दुख रहे हैं। अभी आदत बनानी पड़ेगी। 5-5 का एक राउंड ले, 5 बार में ही दुखने लगते हैं शुरू में, है ना। आराम आराम से करो, इतना फास्ट भी मत करो, आराम से किया और फिर बीच में आराम कर लो और उज्जाई कर लो। अब आप बैठ जाओ, उज्जाई करो। अब उज्जाई 21-21 बार करो। हाँ? अभी पसीना आ गया, देखो इतना ही करने पर। उज्जाई में श्वास अंदर भरो, हाँ। अंदर भरते समय आवाज होगी तो फिर रोक के रखना और फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ो। इधर आओ, बहुत ही इफेक्टिव। अभी तो थोड़ा सा चार्ज ही किया है। तो करना है, हाँ? एक एक को। भर के दिखाओ कैसे भर रहे हो। हाँ, एकदम पास हो गए। ऐसे ही करना है, 21 बार करना है। अब आज से आपकी माला पे आ गई। अभी
अब उज्जाई करो, पहले 11 बार उज्जाई करो, फिर माला मिलेगी। खींच के, हाँ अभी जैसे किया था, हाँ पूरा लंबा खींचो। रोकना है फिर 10 से लेके 20 सेकंड, जितना रोक पाओ। अधिक रोक पाओ तो अच्छी बात है, तो उससे बॉडी भी स्ट्रेंथन हो जाएगी। ये जिनमें बहुत कमजोरी रहती है ना, वो अभ्यंतर प्राणायाम भी किया करो, चाहे उज्जाई में कर लो, चाहे नाड़ी शुद्धि में कर लो, या अभ्यंतर ऐसे भी कर लो। लंबा गहरा श्वास भर के रोक करके रख लिया, उज्जाई भी करो। थायराइड बंद, दवा, थायराइड की दवाई खाते रहते, डरा के रखा हुआ है डॉक्टरों ने। यदि मैं एक चीज के लिए भी योगाग्राम में खाली लोगों को बोलूं कि भाई यहां थायराइड की दवाइयां बंद की जाती हैं, तो इतने रोगी हैं देश में, करोड़ों हैं, कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा रोगी हो चुके हैं थायराइड। आप में से कितने भाई बहन है जो थायराइड की दवाई खाते हैं? जरा हाथ उठाना। खाते थे, हाथ हिलाइए। थायराइड की दवा थोक में है, यही देखो, ये बीपी शुगर की तरह ही हो गया है। 5 से 10 करोड़ लोग हैं थायराइड की दवाई वाले, और कुछ नहीं होता। T3 T4 TSH का थोड़ा इंबैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि आप थायराइड पैराथायराइड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सरसाइज नहीं देते हो, बस इतनी सी बात है, और कोई रीजनिंग नहीं। जेनेटिकली होता है वो बाकी बात की बात है। और बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म खाते हो। थायराइड की दवाई अभी कितने उन्होंने बंद कर दी आने के बाद? बंद करने वाले बहुत बड़ी संख्या, अच्छी बात है। कितनों की चालू है अभी? जिनकी चालू है वो भी बंद कर देना। उज्जाई करो 11-11, 21-21 बार कर लो, क्या दिक्कत है? और बाद में 21 बार से बाकी बाद में 3 बार से काम हो जाएगा। शुरू में 11-11, 21-21 बार करने के लिए बोलता हूं, बाद में आपका थायरोग्रिड भी कर दिया। ये कपाल भाती के समय थोड़ा पॉइंट वाले में बात खत्म। सिंहासन कर लिया, और जो जवान बच्चे हैं उनको तो सर्वांगासन, हलासन भी कर लिया। कर लो इसको, आपको भी करना है। ये गला खुल जाएगा पूरा, रात को बंद नहीं होगा फिर। ये 11-11 बार धाड़ा करो, तो एक गला पूरा खुल जाएगा। अब सुबह शाम कर लेना, खाली पेट करना था। नहीं इसमें खाली पेट खाने के बाद कोई बात नहीं। और ये अब इसको पसीना आ रहा है, अग्रवाल साहब को क्या नाम है? सुनील गुप्ता। इनको अभी पसीना आ रहा है इतना ही करने पर। थोड़ा सा करवाया, अभी दूसरा राउंड और होगा। तो ये फिर सर्वांगासन, हलासन जिनसे हो जाए वो करो। थायराइड की दवा बंद, परेशान रहते हैं। ये दवा बंद कार्यक्रम बहुत बड़े रूप में चलाना पड़ेगा मुझे, थायराइड की दवा। डाइट हमारा नहीं होता। अरे डाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सामान्य डाइट से काम चलेगा। ये तो यहाँ थोड़ा स्पेशल डाइट इसलिए देते हैं, आप लोगों ने बहुत मतलब ओवर कर रखा था ना, तो यहाँ थोड़ा सा विश्राम देते हैं, थोड़ा हॉलीडे करते हैं, पेट का हॉलीडे। योगग्राम निरामयम पेट का हॉलीडे है। यहाँ बहुत तरह के हॉलीडे मनाते, इसको फुर्सत नहीं देते, हॉलीडे पे और ज्यादा खाते हैं। तो थायराइड की दवा, बीपी की दवाई कितने खाते थे? हाथ उठाना। ये भी थायराइड में भी, बीपी में भी, स्नोरिंग तो है, स्लीप एपनिया। बीपी की दवाई उठाना हाथ, बीपी की दवाई वाले बहुत खा रहे हैं आजकल। अब यहां कितनों ने बंद कर दी है? सभी ने बंद कर दिया। कोई है तो बचा जिसका बीपी हो? नीचे कर लो। यहां तो बीपी ग्रिट और मुक्तावटी 2 विकल्प दे देते हैं, पूरी बंद। फिर उसके बाद शुरू ही नहीं करनी पड़ती एलोपैथी। बीपी क्योर,
थायराइड क्योर, अस्थमा क्योर, माइग्रेन पेन भी ठीक, बादाम रोगन, मेधावटी पर्याप्त है। मेधावटी और उसके साथ इम्यूनोग्रिट, ब्रेन को की नसों को स्ट्रेंथन करने के लिए। वो डिप्रेशन में चली गई एक्चुअली। हम उनकी माता जी को लाने वाले थे मार्च में, लेकिन उनका देहांत हो गया सर अभी 12 तारीख को। फिर हम आए। चलो कोई नहीं, अभी इनका भी डिप्रेशन दूर हो जाएगा। आप इनके साथ साथ योगाभ्यास भी करना और मेधावटी ले लेना खाली, पूरा नींद भी अच्छी आएगी और ले लेना। और सांसों पर थोड़ा ध्यान किया करो, जब भी खाली समय मिलता है तो श्वासों के साथ ओंकार का, गायत्री का जप आदि करना है ना, पूरा अच्छा हो जाएगा। बिटिया की हाइट नहीं बढ़ती है, 5-5 पे रुक गई है। 5-5 पर बिटिया की हाइट रुक गई है तो उसको सूर्य नमस्कार और शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन कराते हैं ना। ये हाइट वाले अभ्यास मेरा यूट्यूब पर देख लेना। सर वो जंक फूड उसमें ज़्यादा है। अब कोई नहीं, जंक फूड से निकल जाएगी। जब योग करने लगेगी ना तो अच्छी चीजें खाने की इच्छा होती है अपने आप, है ना। अब यहाँ उसको चपाती बंद कर दी तो बहुत ये हो गई थी, बोलती वापस चलो। ना ना, कोई चपाती बंद कर दी उसको फ्रूट दे देंगे, कोई बात नहीं। दोनों टाइम पप्पे है और जूस दिया ना, तो एक बार तो थोड़ा सा, जब इतना गंदगी खा रखी है, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, निकलना चाहिए। वो निकलना चाहिए एक बार। तो एक बार थोड़ा बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चों को ना जो वो चाहते हैं वो ना हो तो फिर एकदम रिएक्शन में आ जाते हैं। सर हम लोग को भी तकलीफ होती है, चपाती नहीं तो बच्चा डॉक्टर साहब ने लौकी जूस पे रख दी। तो आपको ठीक रखा लौकी जूस पर, बहुत माल खा रखा है सुनील जी, हैं? तो अपने अपने अभ्यास उज्जाई करो आप, 11 बार करना आपको, बाकी अपने अपने अभ्यास करते रहो। ये बाबा बैठ ही नहीं रहा, क्या चक्कर है, इसको देना भाई माइक देना बहुत देर से। ए उधर पीछे बाबा जी को माइक देना, 2-2 माइक यहीं आ गए। करो अब अपना अपना अभ्यास करो। मोटापा वाले अभ्यास, बीपी वाले शुगर वाले शुगर के, कमर वाले कमर के, बाकी सब स्वामी जी अपना। प्रणाम। जी सर मुझे आज 8वां दिन है जी। और जनवरी में मैंने अपनी शुगर चेक कराई थी, HB1AC 334 थी, और मैंने यहाँ आने के दूसरे दिन दवाई बंद कर दी थी, और कल मैंने रैंडमली चेक कराई तो 119 थी। क्या बात है, तो जोरदार काम हो गया। और सर मैं आपसे लगभग 2001 से जुड़ा हुआ हूँ। 2001 में एक बार मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी L4 L5 में, और उसका मैंने पूरे भारत में दिखाया, कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला, उसमें लगातार दर्द रहता था। फिर आपके पास आया और आपकी पहली दवाई से ही मुझे आराम हो गया, तब से अब तक मैं लगातार ठीक हूँ। 2001 से? हाँ जी। 19 साल पहले कमर दर्द के लिए आया था, वो ठीक हो गया था, और ये लगा हुआ है तब से योग करता है और कराता भी है। लेकिन शुगर आ गई बीच में। हाँ शुगर आ गई। शुगर कहाँ से आई? फैमिली में किसी को थी क्या? ना जी, किसी फैमिली में किसी को नहीं है जी। अब मैं बल्कि अपने भाई को साथ लेकर आया हूँ जी। मेरे भाई के लेफ्ट हैंड में वीकनेस आ गई, तो मैंने आपसे मिला भी था, मैंने दिखा भी था जी। तो उन्हें भी आराम है, उन्हें भी आराम है। भैया कहाँ है? हाँ भाई साहब। तो इसका हाथ कमजोर हो गया था भाई का। हाँ जी। और इसकी शुगर बढ़ी हुई थी। शुगर अब दवाई तो बंद है ना? बिल्कुल, दूसरे दिन बंद कर दी थी जी। और शुगर अब 119 है जी, 119? रैंडमली। तो एकदम ठीक है। ऐसे लोग परेशान रहते हैं, इधर आ बीपी, जाओ। शुगर, थायराइड। इसके भाई साहब के हाथ की क्या हालत है भाई साहब? नमस्कार जी। नमस्ते। मेरा हाथ जो है आधा काम कर रहा था जी, हाँ। और आज जो है पूरी स्थिति में है। मैंने वजन भी मेरा लगभग 3 किलो कम हो गया है, और योग कर रहा हूँ, और योग करते करते दवाई चल रही है, और मैं बहुत अच्छी तरीके से ठीक हूँ। अब हाथ की क्या हालत है? हाथ काम करना शुरू कर दिया जी, हाथ ने काम करना शुरू कर दिया? हाँ जी। अब काम करना बंद कर दिया था? हाँ जी। कहाँ, मुजफ्फरनगर से हो, कहाँ से हो? सहारनपुर से। सहारनपुर, देवबंद। ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद, इस इलाके में मैं 25 साल पहले से ही जाता रहा हूँ। तो ये पुराने चेले, पुराने समय के। हाँ जी। आप देवबंद गए थे, हम आपको अपने घर भी ले गए थे। हाँ, देवबंद आपका इनके घर भी गया हुआ हूँ, देवबंद भी मैं गया हुआ हूँ, तीतरो भी गया हुआ हूँ, सहारनपुर में भी।
सबसे पहले मैंने वहां छत पे शिविर लगवाया, वहां मैदान तो मिला नहीं, मैंने वहां चौधरियों की बड़ी सी छत थी, मैंने इसी पे कर लो। ठीक है भाई, बहुत 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 धन्यवाद जी। और अब भाई भी ठीक हो गया, खुद भी ठीक हो गया। आपने तो पूरे संसार में एक ऐसी जागृति ला रखी है जी, जिससे हर आदमी के मन में अंग्रेजी दवाओं के प्रति जो है आस्था खत्म होगी, आपके प्रति ही आस्था है। चलो आशीर्वाद। अब ये गांव के लोग हैं, अब गांव के लोगों में भी पहले बहुत बहकाते थे गांव के लोगों को, अंग्रेजी दवाई अंग्रेजी दवाई, अंग्रेज चले गए अंग्रेजी दवा छोड़ गए बदमाश। अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी वेशभूषा, पता नहीं ये क्या अंग्रेजी 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 खान पान, ये क्या है भाई? अपने अपनी चीज में क्या कमी था? खैर, तो ये भाई बहुत देर से खड़ा था, आधा घंटे से। मैंने कहा भाई इससे भी सुन लो क्या कह रहा है। हाँ। सुनील जी अब करते रहो, 25-25 बार करो, 25 बार से पहले उठे तो तुम्हारी खैर नहीं। 25 का एक राउंड ले रखा मैंने कम से कम। फंस गया। डॉक्टर सलील जी कह रहे हैं कि आज लौकी भी नहीं मिलेगी, पानी पर उपवास कराएंगे आपका, 3 दिन उपवास कराते हैं यहाँ। ये बहुत घर पे तुम ना कर नहीं पाते हो, क्योंकि यही करने में आदमी जो है ना जैसे बिल बिल आता है। मैं वो मतलब कहीं तो वो बोलते हैं मैंने यहाँ आने के लिए पैसे दे रखे, पैसे इसी बात के लिए दे रखे तेरे को भूखा रखना है। कुछ तो घर पे तुम कर नहीं पाते हो, 3 दिन 3 घंटे खाली पेट नहीं रहते हो, 3 घंटे में 30 तरह की चीज खा लेते हो। आदमी को यह है कि मेरे पास खाने को है तो मैं भूखा क्यों रहूं। लोगों ने त्याग का मतलब ऐसी उल्टी कहावत कर रहे कि बोलो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मतलब क्या वो उसको मैंने बहुत दिन में मैंने कहा महात्मा गांधी तो मजबूर नहीं थे। बोलो वो तो मजबूर नहीं थे, जिसको नहीं मिलता वो एक लंगोटी धोती पहन लेते। बोले त्यागी तपस्वी, इसके पास है ही नहीं। जिसके पास खाने को ना हो वो उपवास कर रहा है, जिसके पास ओढ़ने को नहीं हो तो बोले वो तपस्या कर रहा है इसके पास। ये ऐसा नहीं होते हुए। अच्छा बताओ, सब भगवान का और आप सब देशवासियों का दिया हुआ, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों उपवास करता हूं? मैं क्यों थोड़ा सा एक मुट्ठी भर खाता हूं? मैं क्यों जमीन पर सोता हूं? मैं क्यों कपड़े नहीं पहनता? मेरे को कोई चीज की कमी है? मैं भी पहन सकता हूं। जैसे अभी तो खैर फरवरी आ गया, दिसंबर जनवरी में भी ऐसे ही रहते थे। मैं भी 3-3 5-5 लेयर पहन सकता हूं, नीचे ऊपर। कुछ लोग तो यहां रजाई तक लाने लग गए थे दिसंबर जनवरी में। कंबल उठा के लिए आए। मैंने कहा कोई नहीं, करते रहो, कंबल में ही करते रहते थे। मैंने कहा क्या हाल है? बोले जी गर्मी पूरी है। मैंने कहा ठीक है। फिर भी लोगों ने मतलब हिम्मत नहीं आ रही। तब लोगों की मैंने कहा ज्यादा सर्दी लगे तो शिलाजीत लो, ज्यादा सर्दी लगे तो केसर लो। शिलाजीत केसर लेने से ना एकदम घर में और गिलोय से सर्दी भाग जाती है। लोगों के हमने सब ठीक किया है लोगों को। हाँ? क्या कह रहे थे बाबूजी? इधर आओ। ये बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं। 3 दिन से कुछ इनके मन में है। सरफरोशी की तमन्ना। ऊपर आओ। अब हमारे दिल में है। बाबा जी में भी जोश जागा है। सुनील जी आप इधर पैर करके करो ऐसे। थके तो नहीं? हाँ करो करो। हाँ मोटिवेशन तो आएगा, अब तो मजबूरी में फंसा हुआ है। फिर नहीं, पहले एक को फिर दूसरे को ऐसे ऐसे किया करो। एक ऐसे ऐसे। हाँ? आप क्या कहना चाह रहे थे? बहुत आपके भी कुछ जा। हाँ स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी आपकी उम्र कितनी है? 73। बड़े स्मार्ट लग रहे हो आप। आपके आशीर्वाद से लग रहा हूँ। 73 के हैं। और ये बेटा है ना आपका? ये मेरा भाई का भतीजा है। भाई का लड़का है। हाँ जी। हाँ। इसको जबरदस्ती साथ लाया हूँ। जो
जबरदस्ती लेके आए, अब तो राजी हो गया। हाँ जी, और मेरी मिसिस को भी जबरदस्ती लाया हूँ जी। लेकिन अब तो भगत हो रही है। और हमने भी हेरा फेरी करी है, बच्चों को एक एक रोटी देते रहे बीच में। थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर लेते हैं लोग, है ना, अपनी वाली रोटी इधर उधर पास ऑन कर देते हैं। स्वामी जी, मैं आपसे काफ़ी चिर से जुड़ा हुआ हूँ और आपके आशीर्वाद से मैंने धर्मार्थ के लिए काम भी 2 खोले हुए थे, खोले हुए भी हैं, एक चल रहा है अभी इसका चैरिटेबल फिजियोथेरेपी, और मैंने नेचुरलपैथी भी खोली थी। और मेरे पास एक डॉक्टर था, लेकिन वो थोड़ा सा लालची था। उसने 9 साल मेरे पास काम किया, फिर उसने अपना पेशेंट करने शुरू कर दिए बाहर ही, और मेरे पास छोटा सा शहर था, नहीं आए, उसको बंद करना पड़ा। कौन सी जगह? यमुनानगर। तो वहां फिर दोबारा खोल देंगे, क्या दिक्कत? आपका आशीर्वाद हो। हाँ, तो ये अभी नेचुरोपैथी और जो है फिजियोथेरेपी का जो इनके पास सामर्थ्य, एक बार लगा देते हैं लोग आकर के कर लेंगे, तो कुछ दोबारा करा देते। दोबारा करा दीजिए। हाँ, दोबारा करा दीजिए, बहुत अच्छा होगा। आपके आशीर्वाद से मेरी मदर जो थी, उन्होंने एक ही मेरे को अभी शिक्षा दी तो थी। बहुत जल्दी ही मुझे योगाग्राम में नेचुरोपैथी का कॉलेज भी खोलना है, जिससे यहाँ पर बच्चे डिग्री लेकर के और उसकी प्रैक्टिस कर सके। कुछ नहीं है डिग्री के वैसे तो नेचुरोपैथी की एक बात और बताता हूँ आपको। देखो, ज़्यादा आप लोग मतलब उसमें ठीक है, एक सेंटर में एक डॉक्टर होना चाहिए, बाकी नेचुरोपैथी के लिए एक डॉक्टर हो, बाकी थेरापिस्टों से सारा काम हो जाता है, करवा देंगे तुम्हारा। हाँ स्वामी जी, मेरी मदर जो थी ना जी, आपके घर तो मैं हाँ, मेरे आया हुआ हूँ। घर आए हुए, मेरे घर आए हुए। यमुनानगर में तो बहुत स्वामी आत्मानंद जी बड़े तपस्वी सन्यासी थे, गुरुकुल भी है वहाँ। हाँ, और बड़े योगी महात्मा थे वो। उनकी बचपन में मैंने पुस्तक पढ़ी थी आत्मानंद जी की। हाँ, स्वामी जी, मेरी मदर जो थी ना, उन्होंने मेरे को एक शिक्षा दी थी कि भाई आप सारी जिंदगी सुखी रहना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो, अपने लिए नहीं, संसार के लिए, समाज के लिए करो। क्या बात है, ये सब उनकी देन है और आप लोगों का आशीर्वाद है। अपनी इच्छाओं पर, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करो, नहीं तो कामनाओं का तो कोई अंत है नहीं। आपको तो कोई बीमारी है नहीं, मस्त हो। बस मेरे मोटों की हड्डी बढ़ गई है। एक्चुअली बाईपास कराया था जब, हाँ, एक्चुअली उन्होंने भी मेरे को क्या किया, जिस टाइम मैं एंजियोग्राफी हुई तो कहते हैं आपकी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, तो आप इमीडिएट एक्शन लो। और मेदांता में गए तो उन्होंने कहा जी आप तो अब आए हो तो यहीं रह जाओ। वहाँ भी एंजियोग्राफी उन्होंने दोबारा करी, तो मैंने कहा नहीं जी, मैं तो 1 हफ्ते का टाइम दे दो। फिर 1 हफ्ते का टाइम लेके करवा लिया। कहते 3 नाड़ीज ब्लॉक हैं। तो फिर उसके बाद ये दर्द ही नहीं जा रही थी मेरी छाती में, जो उन्होंने टांके लगाए ना जी, वो 5 साल तक तो मेरे को ऐसे टीस मारते थे जैसे किसी ने चाकू मार दिया। वो फिर योग क्यों नहीं किया, भूल गए थे? नहीं, योग तो कर रहा था मैं जी, फिर? योग कर रहा था, उसी से फिर अब आराम है बिल्कुल। अब क्या हाल है? अब कभी कभी मामूली सी होती है, बाकी अब ठीक है। योग से ही ठीक किया, नहीं तो अब ये हृदयामृत लेते रहना आप, है ना? नहीं ले रहा हूँ। अर्जुन की छाल भी और पीते डॉक्टर रहना। साहब, सॉरी स्वामी जी, मेरी प्रोस्टेट के ऑपरेशन हुआ, दिल्ली में करवाया जाके अच्छे अस्पताल में, 2.5 लाख रुपया लिया उन्होंने। और उसके बाद यूटीआई प्रॉब्लम मेरे को 10 साल रही, और कभी बुखार हो जाना, वो भी उन्होंने, योगा नहीं छोड़ा मैंने, करता अब रहा। क्या है यूटीआई का? बिल्कुल ठीक है। ये यूटीआई वाले सुन लो सब, खाली गोखरू पानी से सब प्रकार की यूटीआई अच्छी होती है, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और हमने ठीक की है। प्रोस्टेट कैंसर पीएसए तक 1 वीक में, माने अप्रतिम, अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक लाभ होता है गोखरू से। और ये कई तरह की परेशानियों से। उन्होंने डॉक्टर साहब ये कह दिया था कि, सॉरी स्वामी जी, कि भाई ये ठीक ही नहीं होगी। डॉक्टरों के बड़े चक्कर में रहा, जो ये भी दिखे ठीक वही नहीं होगी। डॉक्टर ये दिखता दर्द है। के लिए भी कह दिया था ठीक नहीं होगी, लेकिन सब आपकी कृपा से अब ये हाथ भी ठीक हो जाएगा आपका। ठीक। जो इम्यूनोग्रीट और दिया है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसको लेते रहना, हाँ जी, और हाँ ये जी। करते रहना। हाँ? और स्पिरुलिना भी लेना। ये जो मसल्स थोड़े वीक हो जाते हैं ना, तो वैसे प्रोटीन लो तो फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है और जकड़न बढ़ जाती है। तो स्पिरुलिना, ठीक है, स्पिरुलिना, इम्यूनोग्रीट, ये सब लेना।
दयाना भाई माला देना बहुत देर हो गई। सुनील जी बैठो। ये जो है ये माला के चक्कर में था। माला के चक्कर में कम से कम 100 बार तो कर ही लिया। यहाँ बैठे बैठे 2-4 बार ऐसे करेंगे, पेट बीच में आ जाता है। फिर अरे पेट ही तो हटाना है, जो बीच में आ गया उसको हटा दो। बोले हटाए कैसे? कुछ लोग फिर इसको लाइपोसेक्शन कराते, कटवाते हैं। लाइपोसेक्शन करा के बोलो अंदर से चर्बी खींच लो, चर्बी खींचो फिर बढ़ जाएगी। और वो चर्बी खींचते समय क्लोट आ गया ब्रेन में, हार्ट में, तो गए। फालतू के जितने देखो, शरीर के साथ छेड़छाड़ मत करो। बहुत छेड़छाड़ कर ली तुमने, बहुत छेड़ करते हैं। सर मेरे डॉक्टर ने तो अभी तेरे को कुछ कहने तो कई दिन हो गए इसको तेरा। सर अभी मैं स्लीप एपने के लिए गया तो मुझे डॉक्टर ने बहुत गुस्सा किया, आपने डायबिटीज सर्जरी क्यों नहीं कराया? आपको देखो डायबिटीज भी हो गया, स्लीप एपने भी हो गया। डॉक्टर, अच्छा ये डॉक्टर जो है तो भी मैं माना नहीं, मैं बोला नहीं मैं नहीं करूँगा। गुस्सा बहुत करते हैं। तो फिर हमारे डॉक्टर बोले क्या गुस्सा किया तेरे ऊपर? तुमने क्यों नहीं कराया बैरेटिक सर्जरी? अभी तुमको बैरेटिक सर्जरी क्यों नहीं कराया? करवाओ। डायबिटीज हो गया तुमको और ये हो गया स्लीप एपने हो गया, इसीलिए से तुमको स्लीप एपनिया हो गया, डायबिटीज भी हो गया, बीपी भी बढ़ गया तुम्हारा। बीपी भी बढ़ गया। तो मैंने कहा नहीं सर मेरे को नहीं कराना है। मैं डॉक्टर गुस्सा करते हैं। डॉक्टर नीरज जी इधर आओ। फिर ये गुस्सा करते हैं, इधर इधर आओ। फिर ये गुस्सा करते हैं। ये गुस्सा क्या करते हैं? बोले क्यों करवाते हो तुम सर्जरी? क्यों पीते हो तुम बीड़ी? क्यों पीते हो सिगरेट? क्यों पीते हो शराब? क्यों खाना खाते हो? तुम्हारा सब बंद करूंगा। कोई इनसे एक रोटी, जब एक रोटी मिल रही और 2 मांगता है तो पूरा ही बंद कर देते। बोला आज से तेरा सब खान पान बंद। फिर कोई मैं छोड़ के चला जाऊंगा। बोले जाएगा कैसे? सिक्योरिटी गार्ड को बोल रखा है, निकल नहीं सकते यहां से बाहर। बोले मैं FIR दर्ज करा दूंगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, बाबा जी है ऊपर, यहां कोई पुलिस एक्शन नहीं लेती है। किस बात के लिए FIR दर्ज कराएगा? बोले मेरा खाना बंद कर दिया। खैर ये तो मजाक की बात है। आप लोग मतलब ऐसे ऐसे डॉक्टरों को, भाई देखो एक बात आपको ये बताता हूं, डॉक्टर किसी दवा कंपनी का एजेंट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर 5-5, 10-10, 20-20, 25-25, 50,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख की दवाई महीने के लिख डालते हैं क्रिटिकल बीमारियों में, और 5-5, 10-10 लाख के ऑपरेशन। क्यों? कमीशन फिक्स है। 99% बोल रहा हूं मैं, 99% डॉक्टरों का कमीशन फिक्स है। सैलरी अलग है, पैकेज अलग है। कि आप यदि 100 ग्राहक लेके आओगे तो उसमें आपको, यदि आपने हमारे हॉस्पिटल के लिए 2 करोड़ रुपए का आपने ऑपरेशन कर दिए तो 25 लाख आपको मिलेगा, 50 लाख आपको मिलेगा। 25% तक फिक्स होता है। 1 करोड़ का ऑपरेशन कर दिया, 25 लाख आपको, 75 लाख हॉस्पिटल को। तो ये दलाली का काम है ये तो। अब इसका भी कटने से बच गया। अब आपको 8 दिन के लिए आए वैसे तो आप, क्योंकि बैंक की सर्विस है, लेकिन कसम खा के जाओ आज। मुझे मैडम ने कोरोना की वजह से जाने नहीं दिया काम। ठीक है ना? महीना हो गया। हाँ कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं होगा। अब जाना खूब है। और हाँ, और आज संकल्प लेकर के जाओ मेरे चरणों की कसम खा करके कि तुम 1 महीना लौकी कल्प करोगे। बोलो। इसको बोलना बना के दिया करे लोग। नहीं बना के देगी वो तो पूरी जिंदगी दे देगी, उसकी चिंता मत कर। तू अपनी बता। ठीक है मैं 1 महीना लौकी कल्प या लौकी सूप। लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, और ज्यादा भूख लगे तो थोड़ा एक कभी फल, सेव, पपीता और ये जो है वो है ना वाटरमेलन, बस 3। इसके अलावा कुछ नहीं खाएगा। सेव, पपीता, वाटरमेलन, ठीक है। और 1 महीने में मेरा जैसा हो जाएगा। उम्र आप जैसी है सच। 55 हो गया। मेरी जितनी उम्र का है और मेरा बापू लग रहा है। मैं इसके सामने बताओ,
हम उम्र लग रहा है मेरा ये? ऐसे नहीं, वो शरीर आपके मतलब चेहरे पर कुछ नहीं लिख रहा है। इसका तो 2 पेट है, 2 टायर हैं, एक यहाँ एक यहाँ। टायर हो गए। तो ये भी इतनी मोटी थी, ये मैंने इसको नीचे उधर बैठा बहुत देर से, ये कुछ चपर चपर देख रही थी ऐसे। तेरे को क्या कितना कम कर लिया बेटा? सुनील देख ले। स्वामी जी मैंने 25 केजीज कम किया 25 केजी कम कर लिया इसने। और क्या हो गया फायदा? पीसीओडी था, इन्फेक्शन, पीसीओडी, फंगल इन्फेक्शन था, सब पीसीओडी कुछ था। ठीक कर लिया। पॉलीसिस्टिक ओवरी बहुत बुरी चीज है ये। और पीरियड इरेगुलर होता था, अब बहुत 3-3 महीने तक नहीं आते थे, अब बिल्कुल डेट पे आ रहे हैं। अब ये 3 महीने से, कितने दिन हो गए यहाँ? 3.5 महीने हो गए 3 महीने से यही जमी हुई है। और आज क्यों? जा रही हूँ स्वामी जी। आज जा रही थी ये। बिल्कुल सब पूरी फैमिली ठीक हो गई है। मेरी माता जी ने 17 केजी कम किया है। बीपी इसकी शुगर- माँ ने 17 किलो कम किया, और बेटी ने शुगर 25 सब किलो, कंट्रोल में कर लिया। बीपी शुगर ठीक कर लिया। हाँ, बिल्कुल, और हाँ, पीसीओडी होने के बाद तो मान बनने में असुविधा होती है, बन भी गई तो फिर दिक्कत हो सकती है। बहुत दिक्कत वाला काम है पीसीओडी के। लोग कितनी बेटियां परेशान है पीसीओडी। ये पीसीओडी जो है, यहाँ तो आपने देखा था, 1-2 तो स्नेहा आई थी कलकत्ता से, उसकी भाभी और उसकी ननद दोनों ठीक होकर के गई। उसको तो दाढ़ी मूछ भी आ गए थे मेरी तरह, इतने तो नहीं, थोड़े थोड़े। इसमें ये भी आ जाते हैं, फिर पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, दवाई से ही पीरियड होते हैं। अब 3 महीने से कंटिन्यू इसको पीरियड होते, पीसीओडी ठीक कर लिया, वेट ठीक कर लिया। स्वामी जी पूरी फैमिली ठीक होके गई है। पापा रह के गए 1 महीना, उनका पूरा इसके तो साइनस- बारी-बारी से पूरी फैमिली आ गई। सब लोग आ गए, सब पूरा अच्छे से ठीक होके गए हैं। और स्वामी जी आज जा रही हूँ, बस आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ लास्ट टाइम। चल जाओ। इसके क्या नाम बेटा? अक्षांजलि। अक्षांजलि के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। ओम बेटा जा, खुश रहो। तो यहाँ जैसे किसी को ऐसा होता है ना, घर तो मैं बिल्कुल, अब क्या होता है घर में जाकर के ना फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो कुछ बच्चों को एक्सेप्शन के तौर पर ही हम अनुमति देते हैं, नहीं तो यहाँ जगह ही नहीं है तो कैसे करें, बड़ा मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ता है। अभी सबके लिए झोपड़ियाँ बना रहे हैं और डॉक्टर साहब बोलते हैं आसमान में सोने, खुले आसमान में सोने से भी चिकित्सा होती है। तो मैं 200 खाट मंगा रहा हूँ डॉक्टर साहब। तो यहाँ खुले आसमान में ही सुलाएंगे मार्च के बाद, अप्रैल में। तो अपना खुले आसमान में सो, और जो है पहले तो जंगल में ही टॉयलेट को ही जंगल बोलते थे, जंगल जा रहा हूँ। तो अभी जंगल जाने वाला कार्यक्रम तो मोदी जी ने बंद कर दिया, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तो यहाँ फिर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो टॉयलेट यहाँ पर बने हुए हैं, तो 50 लोग ऐसे भी भर्ती करेंगे डॉक्टर साहब, जिनको खुले आसमान में ही सुलाएंगे। मच्छरदानी लगा देंगे, मच्छरदानी तो लगानी पड़ेगी।